यस। हेपेटाइटिस के बाद हम स्टडी कर रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स वायरस जनित डिजीज के बारे में हमारी स्टडी चल रही है। एड्स की फुल फॉर्म आपको पहले तो ध्यान में होनी चाहिए। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के लिए जो वायरस होता है उस वायरस का नाम HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस होगा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जिन लोगों में ब्लड का जो टेस्ट किया जाता है और ब्लड का टेस्ट करने में यदि HIV पॉजिटिव आता है तो वो एड्स का रोगी है, और यदि HIV नेगेटिव आता है तो वो एड्स का रोगी नहीं है। HIV पॉजिटिव होने पर एड्स रोगी और HIV पॉजिटिव नेगेटिव होने पर एड्स का रोगी है वह नहीं माना जाता है। संक्रमित व्यक्ति की ब्लड की जांच की जाती है और ब्लड की जांच के दौरान यदि पाया जाता है कि यदि HIV के गुण हैं तो वो एड्स संक्रमित है, एड्स से रोगी है, और HIV यदि नेगेटिव है तो एड्स का रोगी नहीं है। HIV पॉजिटिव होने पर एड्स रोगी माना जाता है और उसके अंदर एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। याद रखना, रेट्रोवायरस। HIV पॉजिटिव में रेट्रोवायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेट्रोवायरस। अब HIV के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से HIV वायरस की है वह संरचना होती है। तो आप देखना, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ये एक गोलाकार संरचना जो HIV वायरस की पाई जाती है। ये गोलाकार संरचना, ये इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना। ये बाहरी सतह पर पाए जाने वाला, जिसे अपन कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। ये इंटरनल भाग, ये इंटरनल पार्ट में पाए जाने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताने वाला रेट्रोवायरस। अब इसकी स्ट्रक्चर देखना, इसमें पाए जाने वाला बाहर भाग जो जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन,
प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होता है 41, और भीतर की ओर जो पाया जाने वाला जो भाग होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कितना होता है 120। ये ग्लाइकोप्रोटीन को कितना होगा 120 होगा। इसके अंदर पाए जाने वाला ये फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की सतह, ये फास्फोलिपिड पाया जाता है भीतर की ओर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए चेन टू एमआरएनए, बट एमआरएनए चेन टू डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और भीतर की ओर प्रोटीन 24, और इसके आउटर मोस्ट में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा 17। ये स्ट्रक्चर किसका होता है HIV का होता है। तो आप स्ट्रक्चर को देखना, वायरस की सबसे बाहरी सतह पर फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस, दिस इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड, किसकी बनी होगी फास्फोलिपिड की बनी होती है। और इस फास्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये ग्लाइकोप्रोटीन 141 और ग्लाइकोप्रोटीन कितना होता है 120 होता है। अब वायरस का केंद्रीय भाग जिसमें एक सूत्री RNA होता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी अपन पढ़ चुके हैं कि डीएनए चेन टू एमआरएनए एंड एमआरएनए चेन टू प्रोटीन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इसको ट्रांसक्रिप्शन और इसको अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए चेन टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, बट एमआरएनए चेन टू डीएनए, दिस कॉल्ड एट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कहाँ पे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है वो, एक RNA है वो पाया जाता है। इस एंजाइम की सहायता से RNA का DNA में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको HIV को रेट्रोवायरस है वो कहा जाता है। RNA की संरचना के दो प्रोटीन्स के आवरण होते हैं, प्रोटीन आंतरिक आवरण प्रोटीन 41 प्रोटीन 24 और बाहरी आवरण में प्रोटीन कौन सा होता है 17। ये एक HIV का स्ट्रक्चर होता है, जिस गोलाकार सतह जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो RNA DNA में चेंज करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो अणु पाए जाते हैं 24 और प्रोटीन 17। ये एक HIV की संरचना होती है। अब HIV है वह किस कारण से वह फैलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से HIV का कारण बनता है। एड्स का कारण, अब कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध, अनसेफ सेक्स, जिसकी वजह से HIV का संक्रमण या HIV फैलने की संभावना रहती है। जब किसी व्यक्ति का एक से अधिक महिलाओं के साथ जब यौन संबंध की क्रिया होती है तो इस एड्स के रोगी है, एड्स के विषाणु है वह फैलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की ब्लड, सिरिंज, नीडल आदि का यूज करने से इस रोग का है वह प्रचार या इस रोग का प्रसार होने की संभावना रहती है। संक्रमित व्यक्ति के जो ब्लड अगर ले लिया है, यदि इसने ब्लड को डोनेट किया है तो इस रोग का है वह प्रसार होने की संभावना रहती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु में,
दौरान शिशु में यदि कोई फीमेल यदि एड्स से पीड़ित है और उस दौरान यदि वो प्रेगनेंसी में, तो शिशु में इस रोग का है वह संक्रमण होने की संभावना रहती है। संक्रमित नर से मादा में और संक्रमित मादा से नर में, यानी दोनों में से कोई एक यदि संक्रमित है तो इस रोग का है वो प्रसार होने की संभावना हो सकती है। अब एड्स के कौन कौन से लक्षण है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एड्स? लक्षण, तो एड्स का जो लक्षण में अपन देखते हैं, बार बार सामान्य रोगों से है वह ग्रसित हो जाना। जो व्यक्ति है वह एड्स से पीड़ित है तो उसको देखना कि इसकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी? डाउन होगी, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या होगी? डाउन होगी। इसके बाद टीबी, कैंसर, निमोनिया जैसे और यौन रोगों के उपचार के बाद भी है वह ठीक नहीं होना, सांस लेने में तकलीफ होना, धीरे धीरे शरीर के भार में कमी होना, सिर दर्द रहना, शारीरिक और मानसिक थकान लगना आदि जो कारण है वह किसमें दिखाई देते हैं? अपन एड्स के अंदर। तो रोगी व्यक्ति की है वह जो इम्यूनिटी पावर है, ये इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब लॉस ऑफ इम्यूनिटी पावर, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मानसिक थकान है वो व्यक्ति को है वह लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण बॉडी के अंदर है वो दिखाई देते हैं। भार का कम हो जाना, काम करने की जो कैपेसिटी है वो पहले की अपेक्षा कम होना आदि जो रीजन अपन को नॉर्मली जो दिखाई देते हैं वो इसके अंदर होंगे। अब इसके अंदर कौन सी जांच की जाती है? एक एड्स के रोगी के अंदर एक जांच की जाती है, उसका नाम है एलिसा। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। ये जांच है वह व्यक्ति की है वो की जाती है। इसके बाद एलिसा के बाद वेस्टर्न ब्लॉक परीक्षण किए जाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, रैपिड परीक्षण, ये विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट है वो एड्स रोगी के है वो किए जाते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये टेक्निक का यूज किया जाता है जिसके द्वारा एड्स रोगी का पता लगाया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट किए जाते हैं, देन आफ्टर रैपिड परीक्षण किए जाते हैं। तो ये एड्स रोगी के बारे में है वह पता लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि एड्स क्या है? एड्स का डायग्राम यानी रेट्रोवायरस का जो चित्र है वो बनाकर है वो आपको समझाना है। तो आपको इसके कारण, लक्षण, बचाव और उपचार आदि के बारे में है वह एक कंप्लीटली अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको है वो डिटेल में इसके बारे में है वो डिफाइन करना है। ओके, थैंक यू।